नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार रे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फाउंडेशन के इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां पे इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज हम दोनों को मिलाकर के ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। SBI PO, IBPS 2020 और इसी तरीके के जितने भी आगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन उन सब के लिए ये 10 बजे का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। याद रखिएगा, सुबह 8 बजे मैं वोकैब ओरिएंटेड सेशन में आप सबसे मुलाकात करता हूँ, फिर उसके बाद 10 बजे हम आपसे मिलते हैं ग्रामर प्लस लैंग्वेज के पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, इसलिए ये सेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी इसको भी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी नए बच्चे जुड़ते जाएंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, सबको सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल आप देख सकते हैं ये सुबह 8 बजे का आज का सेशन हो चुका है। काफी इंटरेस्टिंग सेशन था, कुछ रिवीजन वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे आज डिस्कशन किए थे, वन वर्ड भी है। बहुत ही अच्छा सेशन है। एक बार आप देखिए, एक बार इसको आप एक बार देखिए आपको कैसा लगेगा। आई एम 100% श्योर कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल होगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर एडिटोरियल वोकैब के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। सारी चीजें मौजूद हैं, कोई भी एक चीज मैंने छोड़ी नहीं है ये पर्टिकुलर सेशन में। तो प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जल्दी से देख लें ये पर्टिकुलर सेशन और शेयर करिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एज यूजुअल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आज का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आपका क्या लिखा हुआ है, गुड। तो भाई आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट गुड जो लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है? ये गुड से रिलेटेड हम कितनी बातें कर सकते हैं? तो गुड से रिलेटेड हम जितनी बातें कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज गुड से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर के। ठीक है, आज गुड से रिलेटेड हम लोग क्या बातें करेंगे? प्रीपोजिशन रिलेटेड हम लोग आज बातें करेंगे। ठीक है, गुड से आप देखिएगा प्रीपोजिशन इसके साथ एट होता है, ठीक है, इसके साथ इन भी होता है, ठीक, इसके साथ विद भी होता है, ठीक है, इसके साथ गुड इनसाइड भी होता है, ठीक है, और इसके साथ ऑफ भी आता है। ठीक है, इतने सारे प्रपोजिशंस गुड के साथ आते हैं। क्या आ रहे हैं? इतने सारे प्रपोजिशंस जो हैं वो गुड के साथ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। गुड एट हम तब बोलते हैं जब जनरली कोई सब्जेक्ट की बात होती है। जब भी कोई सब्जेक्ट की बात होती है ना, तब हम वहां पे गुड बोलते हैं। आई एम गुड एट इंग्लिश, गुड एट ड्राइंग, गुड एट पेंटिंग। ठीक है, जब भी कोई सब्जेक्ट की बात होती है तब हम हमेशा वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं? गुड की बात करते हैं। गुड एट हम बोलते हैं, गुड एट इंग्लिश, ठीक है, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट ड्राइंग हो गया, गुड एट कुकिंग हो गया, गुड एट चेस हो गया। कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, ठीक है, तो फिर हम वहां पे क्या बोलेंगे? नेम ऑफ अ सब्जेक्ट अगर कोई हो, नेम ऑफ अ गेम अगर कोई हो, तो फिर वहां पे हम क्या बोलेंगे? गुड एट बोलेंगे। ठीक है, गुड इन जो होता है वो आपका जो है इस्तेमाल होता है जब आप किसी प्रोफेशन की बात करते हैं या फिर एक्टिविटी की बात करते हैं। जब आप कोई एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी या फिर प्रोफेशन की बात करते हैं, तब आप गुड इन बोल सकते हैं। जैसे कि आई एम गुड इन, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग इज नॉट गुड इन डिफेंस, है ना, वो डिफेंस कर रहे हैं। मतलब हम यहां पे आप सब्जेक्ट की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे उसकी किसी एक प्रोफेशन, किसी एक स्टाइल की बात कर रहे हैं, किसी एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जब आप भी किसी के स्टाइल की बात करते हैं, एक एरिया ऑफ वर्क की बात कर रहे हो, एक प्रोफेशन की बात कर रहे हो, एक एक्टिविटी की बात कर रहे हो, तब आप वहां पे गुड इन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुड इन बोलेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम गुड इन डीलिंग विद अदर्स, आई एम गुड इन डीलिंग विद अदर्स। मतलब जब भी आप कोई एरिया ऑफ वर्क की बात करते हैं, लाइन ऑफ वर्क की बात कर रहे हो, आप अपने एक्टिविटी की बात कर रहे हो, किसी प्रोफेशन की बात कर रहे हो, तो फिर वहां पे हम क्या बोलेंगे? गुड इन हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे, या ध्यान में रखिए। गुड एट हम कब बोलेंगे? जब कोई सब्जेक्ट हो। ठीक है, गुड इनसाइड हम तब बोलेंगे जब आप वहां पे हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि यू आर गुड इनसाइड, यू आर गुड इनसाइड। अब यहां पे गुड इनसाइड का यहां पे मतलब आ रहा है, गुड इनसाइड का मतलब हो रहा है कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन फ्रॉम विद इन, है ना, यू आर अ वेरी गुड पर्सन फ्रॉम विद इन। मतलब हम यहां पे आपके इंटीरियर क्वालिटीज की बात करते हैं, इंटीरियर क्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, इंटीरियर क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, मूवीज में ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि हाँ वो कड़े तो दिखते हैं, वो बहुत ही सीवियर हार्श दिखते हैं, बट इज वेरी गुड इनसाइड, लेकिन वो अंदर ही जो है बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान है। तो अगर आप इंटीरियर क्वालिटीज की बात करते हैं तब गुड इनसाइड ये वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड विद का मतलब होता है जैसे कि ही इज गुड विद, ही इज गुड विद एनिमल्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं ही इज गुड विद एनिमल्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे बिहेवियर की बात कर रहे हो, आप यहां पे कंडक्ट की बात कर रहे हैं।
ठीक है। ही इज गुड विद एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स के साथ उसका बर्ताव जो है, एनिमल्स के साथ उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, काफी अच्छा है। सो शी इज गुड विद एनिमल्स, ठीक है। शी इज गुड विद द पुअर्स, इसका विद द पुअर इसका मतलब क्या हो रहा है, गरीबों के साथ वो अच्छे तरीके से पेश आती है, जो थोड़े मतलब उससे कम स्टैंडर्ड के लोग हैं उनसे भी काफी अच्छे तरीके से पेश आते हैं। सो गुड विद का मतलब हो गया आप कंडक्ट, आचरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और गुड ऑफ का मतलब होता है गुड वर्क, मतलब कि काइंडनेस, मर्सी, इसका मतलब होता है गुड ऑफ। जैसे हम बोल सकते हैं सो गुड ऑफ यू, है ना, इसका मतलब कि सो मच काइंडनेस ऑफ यू, ठीक है, सो मच मर्सी ऑफ यू। तो गुड ऑफ अगर कहीं पे मीनिंग आ गया तो इसका मतलब हो गया काइंडनेस या फिर मर्सी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। तो गुड के साथ इतने प्रीपोजिशंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रीपोजिशन भी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कुछ ही दिनों पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये बताई थी कि प्रीपोजिशन, एक जो प्रीपोजिशन है वो अलग अलग मीनिंग के साथ इस्तेमाल हो सकता है। प्रीपोजिशन का एक प्रॉब्लम क्या है कि सेम प्रीपोजिशन जो है वो अलग अलग, एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है, वो आपके अलग अलग सेंस में इस्तेमाल हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन का दूसरा प्रॉब्लम है कि एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लग सकते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन लग सकते हैं, और इसीलिए प्रीपोजिशन जो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थोड़ा स्टेट है, एक थोड़ा कंफ्यूजिंग थोड़ा सा चैप्टर बन जाता है, क्योंकि एक प्रीपोजिशन के अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, और एक ही वर्ड के साथ 5 प्रीपोजिशन मिल जाते हैं तो वो अलग मीनिंग खुद से बनाने लगते हैं, और इसलिए प्रीपोजिशन चैप्टर थोड़ा सा जो है वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाएगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबके लिए क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए क्या आज करने वाले हैं, 25 जो है वो हम लोग इंपॉर्टेंट इडियम्स करने वाले हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में आपके आते रहते हो, तो एक बार उसको रिकैप करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और जाते जाते ये आप जान लें कि याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग एक ऑफर आपके लिए आया हुआ है, याद रखिएगा, ऐप के थ्रू से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करना है, याद रखिएगा Y194 प्रोडक्ट अगर आप कोड देकर इस्तेमाल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपको 57% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप याद रखिएगा, चाहे आप बैंक का महापैक हो, या केवल IBPS का कोई बैच हो, या फिर केवल SBI PO का कोई बैच हो, मेंस का कोई बैच हो, या केवल टेस्ट सीरीज आप परचेज करें, कोई भी चीज अगर आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, याद रखिएगा Y194 कोड, ये कोड इस्तेमाल करिएगा, याद रखिए ये कोड, इससे आपको 57% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। यह आ गया आपका पहला नंबर ईडीएम का क्वेश्चन, और टाइमर भी ऑन हो चुका है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कॉट अ टाटार, कॉट अ टाटार, थोड़ा सा पानी का बॉटल दीजिए मुझे। कॉट अ टाटार, ठीक है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दो, सारे बच्चे जल्दी से आंसर, कम ऑन, एक बार फिर से मैंने ऑन कर दिया, जल्दी बताओ। बताइए क्या होगा। कॉट अ टाटार, देखो टाटार इज समथिंग, इसको क्या हो गया अचानक से, ओहो, अच्छा ये चल रहा है, मैं रेड पेन ले चुका हूं। देखो टाटार इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड थिंग, अनएक्सपेक्टेड थिंग, टाटार इज समथिंग विच यू कैन से अनएक्सपेक्टेड थिंग होता है टाटार, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखा गया कि वाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी से फाइट करते वक्त द एनिमी रियलाइज्ड, शत्रु ने ये महसूस किया दैट दे हैड कॉट अ टाटार, उसने जो है उन लोगों ने एक टाटार को पकड़ लिया है, टाटा मतलब किसी एक अनएक्सपेक्टेड थिंग को उन्होंने पकड़ लिया है, अनएक्सपेक्टेड थिंग को उन्होंने सामना किया है। तो जाहिर सी बात है दे हैड कॉट अ टाटार, कैच अ टाटार का मतलब होता है डील विद अ पर्सन मोर देन वंस मैच, मतलब जितना कि आपने समझा था उससे कहीं बढ़ करके ये टफ निकलना, बढ़ करके आसान ना निकलना। देखो याद रखना, हो सकता है ऐसा बोला जाए डील विद अ पर्सन विच इज मोर देन वंस मैच इन इजीनेस, इन कंफर्ट, तो ये गलत हो जाएगा। डील विद अ पर्सन विच इज मोर देन या हु इज मोर देन वंस मैच इन स्ट्रेंथ या फिर इन टफनेस, ये इसका आंसर हो जाएगा कैच अ टाटार। कैच अ टाटार का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या इंसान जिससे आपने जितना सोचा था उससे वो कहीं बढ़ करके स्ट्रांग निकले, टफ निकले, तब हम इस्तेमाल करते हैं कैच अ टाटार। जैसे कि आप बोल सकते हैं न्यूजीलैंड, ठीक है, व्हेन वी फेस न्यूजीलैंड, व्हेन वी फेस्ड न्यूजीलैंड इन द one dayers, when we faced New Zealand in the one dayers and in test matches, we realized that we had caught a
टार्टार। तब हमने रियलाइज किया कि हमने शायद जो है एक टार्टार का जो सामना किया है, तब हमने ये महसूस हुआ कि शायद हमने क्या किया है, शायद हम एक ऐसे लोग से भिड़ गए, एक ऐसे इंसान से भिड़ गए जिसको हम जितना समझते थे उससे भी वो टफ निकला। एक चीज याद रखिएगा, कैच और टार्टर का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चीज से सामना। अब वो अनएक्सपेक्टेड चीज से सामना मतलब आपके मैच के वो नीचे भी हो सकता है, आपके मैच के ऊपर भी हो सकता है। तो याद रखिएगा आपके मैच से हमेशा दुगुना हो जाना, ठीक है, टफनेस में, स्ट्रेंथ में, दैट इज नोन एज कैचिंग अ टार्टार। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। बताते जाइएगा किसका सही हो रहा है, किसका गलत हो रहा है। ठीक है, While Santosh sir is teaching, IBPS is releasing the results. Yes, हाँ, IBPS का रिजल्ट आज निकलने वाला है। तो भाई 11 बजे मैं आपसे मिलूंगा। जैसे ये सेशन खत्म करते हैं तुरंत मैं आपसे मिलने वाला हूं, IBPS के रिजल्ट्स के साथ मैं भी आपके साथ मिलने वाला हूं। तो इसलिए टेंशन ना लो मेरे भाई बंधु प्यारे, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। राइट, ईडीएम ढूंढना है आपको। यस यस बिल्कुल राजेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो भाई एसएससी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, देखो अब इसमें आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आपके एसबीआई में आते हैं। एसबीआई क्लर्क हो गया, एसबीआई आपका पीओ हो गया। ठीक है, इनमें आपका मेंस हो गया, इतना ज्यादा मतलब आपका प्रिवेलेंस नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट यू थिंक यू डैश बाय नॉट शोइंग अप एट द मीटिंग यू अंडरवेंट सो मच ऑफ ट्रबल टू ऑर्गेनाइज। सब लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग ए कुछ लोग डी। देखो ईडीएम वाला एक जो आपका सेशन होता है ना वो करने में बहुत मजा आता है, इसलिए क्योंकि कभी कभी मतलब बहुत अच्छा लगता है ईडीएम वाला सेशन करने में। नंबर सी, कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स। ओके, डोंट यू थिंक यू डैश बाय नॉट शोइंग अप एट द मीटिंग यू अंडरवेंट, सब लोग डी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, यू अंडरवेंट टू सो मच ऑफ ट्रबल टू ऑर्गेनाइज। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि जिस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज ना करके तुमने डैश किया है, उसी मीटिंग को, और उसी मीटिंग को मतलब उसी मीटिंग को अटेंड ना करके तुमने डैश किया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ना? तो क्या हो जाएगा, मेड योर हेड स्पिन। टू मेड योर हेड स्पिन इसका मतलब होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, परेशान हो जाना, घबरा जाना, है ना, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो गए आप, कंफ्यूजिया गए हैं रीजनिंग के पजल को देख करके, उसकी मीनिंग हो जाएंगे मेक योर हेड स्पिन। बर्न ब्रिजेस का मतलब क्या होता है, बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है कट कनेक्शन। बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है कट कनेक्शंस, कट कनेक्शंस, या फिर हो जाएगा कट कनेक्शंस हो जाएगा, या फिर हो जाएगा ब्रेक, ब्रेक कट कनेक्शंस हो जाएगा, या फिर रिड्यूस, रिड्यूस प्रेज। ठीक है, मतलब कि जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहते हैं, उसको, उस कनेक्शन को आप जला दे रहे हैं, उस कनेक्शन को आप जला दे रहे हैं, आप रिड्यूस कर रहे हैं। क्या, रिड्यूस प्रेज या फिर रिड्यूस रिलेशनशिप, कोई भी चीज आपकी रिलेशनशिप, कोई भी संबंध है, रिश्तेदार नातेदारी है, इफ यू आर बर्निंग ब्रिजेस, इसका मतलब कि आप उन रिलेशनशिप में कमी ला रहे हैं, आप अपने कनेक्शन जो है वो मिटा रहे हैं। ठीक है, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू अडॉप्ट फास्ट एंड इजी मेजर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू अडॉप्ट फास्ट एंड इजी मेजर्स। जैसे कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है, और आप कॉर्नर को छोड़ते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप इजी और शॉर्टकट मेथड ले रहे हैं, आप शॉर्टकट मेथड ले रहे हैं ना, टू अडॉप्ट फास्ट शॉर्ट एंड इजी स्टेप्स आप ले रहे हैं। तो जब भी आप व्हेनेवर यू आर कटिंग कॉर्नर्स, इसका मतलब हो रहा है कि आप अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, या फिर आप कोई भी चीज कहीं भी पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप यू आर एक्चुअली अडॉप्टिंग शॉर्टकट मेथड्स, यू आर अडॉप्टिंग इजी मेथड्स। ठीक है, जिसमें कि इतना ज्यादा लंबा टाइम ना लगे। ठीक है, तो कट कॉर्नर्स की मीनिंग हो गया। दूसरा है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है कि गेट द सेम रिएक्शन, गेट द सेम रिएक्शन। ठीक है, गेट द सेम रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? इसका मैं यहां लिख दूं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ हो जाएंगे, आप लोग खुद समझ में नहीं आएगा। इजी मेजर्स में यहां पे लिख देता हूं, इजी स्टेप्स।
ठीक है, और ये हो गया आपका इसकी मीनिंग। ठीक है, गेट द सेम रिएक्शन, मतलब कि मैंने आपके साथ जो किया है, ठीक है, मुझे भी वही मिला, टिट फॉर टैट, मुझे भी वही मिला, दैट इज नोन एज गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ठीक है, अब जैसे देखो बहुत जैसे मूवीज में कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे बाहुबली मूवी में, ठीक है, बल्लाल देखो क्या मिला, ही फाइनली ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, जो यातनाएं पीड़ा उसने दी थी, ठीक है, वो क्या है, अरे मैं भूल गया, फिर उसको बंदी बना लिया था ना उसको, ठीक है, क्या माता, जो भी हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब क्या हो गया कि लास्ट में उसी तरीके की मौत उसे मिली, सो ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। ठीक है, हंग इन देयर का मतलब होता है वेट, हंग इन देयर का मतलब हो गया वेट करना, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बर्न्ड ब्रिजेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि आपको नहीं लगता, तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस मीटिंग को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में तुम्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसी मीटिंग में प्रेजेंट ना हो करके तुमने अपने ब्रिजेस को जला दिया, तुमने कनेक्शंस लूज कर दिए, तुमने रिलेशनशिप ब्रेक किए हैं, ऐसा नहीं लग रहा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बर्न्ड ब्रिजेस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो पहले तो इन दोनों का मीनिंग जान लो क्या होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, रीना फॉर्चुनेटली कट अ वेरी गुड फिगर इन अ मेडन स्पीच। रीना जो है कट अ वेरी गुड फिगर इन अ मेडन स्पीच, अपने मेडन स्पीच में उसने बहुत ही जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दिया। कट अ गुड फिगर, कट अ गुड फिगर का मतलब होता है प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी परफॉर्मेंस। और कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है मतलब कि डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये भी इसमें ऑलरेडी एक मौजूद है आपका इडियम, ये भी याद रखिएगा, कट अ फिगर। ठीक है, अब इसमें बैड लग जाएगा या गुड लग जाएगा या सॉरी लग जाएगा। सो कट अ गुड फिगर का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से काम करना, कट अ गुड फिगर इसका मतलब हो रहा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, प्रेजवर्दी परफॉर्म कर रहे हैं। और कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आपका परफॉर्मेंस हो चुका है। ठीक है, सो अब देखो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है। मेडन स्पीच का मतलब एक तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट स्पीच, दूसरा हो गया फर्स्ट स्पीच, उसके बाद कंक्लूडिंग स्पीच, शॉर्ट स्पीच, लेंदी स्पीच। तो मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडन स्पीच? मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, जो होता है वो आपका मेडन स्पीच होता है। मेडन सेंचुरी, मेडन स्पीच, तो ये होता है आपका फर्स्ट स्पीच, दैट इज नोन एज मेडन स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, नंबर 4, जल्दी बताओ क्या होगा। हम्म, ओके, चलो अब इसका आंसर क्या होगा बताओ। एनी सैलरी इज सो लो शी फाइंड्स इट हार्ड टू मेक एंड्स मीट। मतलब एनी की जो सैलरी है वो इतनी लो है, वो मतलब इतनी कम है, शी फाइंड्स इट हार्ड, कि वो उसे बहुत ही तकलीफ हो रही है, टू मेक एंड्स मीट। ठीक है, दोनों एंड्स को मिलाने में उसे काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सर्वाइव या सेव फॉर फ्यूचर, गो फॉर हायर स्टडीज, प्लान एनीथिंग, या ज्वाइन अ न्यू कंपनी। याद रखिएगा, मेक बोथ एंड मीट का मतलब होता है सर्वाइव करना, है ना, सरवाइव करना। या फिर आप बोल सकते हो कि मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब हो गया सरवाइव करना, या फिर एग्जिस्टेंस भी आप इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन ये भी लिखा होगा, एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो गया नंबर ए, मतलब जीविका निर्वाह करना, टू लिव लाइफ, उसका मतलब होता है मेक बोथ एंड्स मीट। जैसे कि अभी भी ड्यू टू द लॉकडाउन, ड्यू टू द लॉकडाउन्स, ड्यू टू द कंटिन्यूअस फेजेस ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, विच इज एन इंप्रेशन ऑफ द कोरोना वायरस, मेनी पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेक एंड्स मीट, या टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब कि दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, किसको, जाहिर सी बात अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेक एंड्स मीट का मतलब हो गया सर्वाइव। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो, एज इन कॉट शॉप लिफ्टिंग, ठीक है ना, मतलब कि दुकान में शॉप लिफ्टिंग चोरी करते वक्त द गर्ल्स डिसाइडेड टू, मतलब वहां पे वो पकड़े गए, ठीक है, अब पकड़े जाने के बाद द गर्ल्स डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट टू देयर पेरेंट्स, लड़कियों ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स को मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड आउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर पनिश, या फिर कन्फेस विदाउट बीइंग रिजर्व्ड, या फिर मेक एक्सक्यूजेस, या फिर रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है रीग्रेट, रिपेंटेंस का मतलब हो गया रीग्रेट, जिसका मतलब एक अच्छा और बहुत भी और अच्छा वर्ड था पेनिटेंस, इसके एक वर्ड था ना पेनिटेंस, सिनोनिम था, बहुत कितना शानदार वर्ड था पेनिटेंस। सो रिपेंटेंस, पेनिटेंस का मतलब हो गया या तो पछतावा करना, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब हो गया पछतावा करना, या फिर चीजों को छुपाना, या फिर पनिश करना अपने आप को, या फिर अपनी गलती स्वीकार कर लेना, कन्फेस करना, या फिर बहाने बनाना। तो जाहिर सा बात है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कन्फेस विदाउट बीइंग रिजर्व, बिना कुछ चीजें छुपाएं चुपचाप अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, दैट इज नोन एज मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है। ये इडियम का मीनिंग हो गया, मतलब कि मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, जैसे कि आपके बचपन में, ठीक है, मेकिंग अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ऑल आवर वर्क, ऑल ऑफ आवर हैबिट्स एंड ऑल ऑफ आवर बैड वर्क, ठीक है, इट वाज नॉट अ हैबिट ऑफ आवर्स, है ना। मतलब क्या हो गया कि बचपन में जितने भी हम काम करते थे, जितने भी हम शरारतें करते थे, ठीक है, उन सारी शरारतों को आकर चुपचाप कन्फेस कर लेना, उन सारी शरारतों को आकर के टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ऑल द शरारत, है ना, सारा का सारा शरारत का क्लीन जो है वो ब्रेस्ट करना, जो ये हमारे आदत में नहीं थी अगर हम बचपन की बात करें तो। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया, नंबर 5 इज ऑल क्लियर। नेक्स्ट, नंबर 6, देखो, he must not become the chairman of the club, he must not become the chairman of the club as he has too many access of his own to grind। मतलब क्या बोल रहा है कि उसे क्लब का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, एकदम श्योर है कि नहीं होना चाहिए, एज क्योंकि he has too many access of his own to grind, क्योंकि उसे अपने ही, मतलब क्या हो रहा है, he has too many, मतलब उसके पास बहुत सारी कुल्हाड़ियां हैं, ठीक है, जिससे वो किसी भी चीज को ग्राइंड कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फिश ऑब्जेक्टिव्स, सेल्फिश ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मैं अपने जो हमेशा अपने दोस्त के पास रहता हूं, वो दोस्त हम बहुत ज्यादा रिच है, सो आई हैव माय एक्स टू ग्राइंड, मतलब कि मेरा कोई पर्सनल मोटिव है कि हमेशा मुझे उससे मदद मिलती रहती है, मैं हमेशा क्या करता हूं, जो भी उसके ही पैसे खर्च करता रहता हूं, तो मेरा अपना सेल्फिश मोटिव है और इसीलिए मैं उसके हमेशा बगल में रहता हूं। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हो गया सेल्फिश मोटिव रहना। प्राइवेट एंड टू सर्व, मतलब कि हमेशा कोई व्यक्तिगत ही आपके पास मोटो है, व्यक्तिगत ही ऑब्जेक्टिव है और उसको आप हमेशा है उसी का आप सर्व करते रहते हैं, उसी का हमेशा व्यक्तिगत आपका जो एक स्वार्थ है उसी को हमेशा आप निभाते रहते हैं और इसी वजह से आप उसके साथ रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक्स टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हो गया व्यक्तिगत स्वार्थ रखना, प्राइवेट एंड टू सर्व ये सारे के सारे गलत हो गए। फुलफिल प्रॉमिसेस, फुल ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, पर्सनल फेलियर्स, स्कीम्स एंड प्लान्स, ये सब कुछ नहीं होगा। आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर ए जो है बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो, एट विट्स एंड, देखो ये विट मतलब क्या होता है, विट का मतलब इंटेलेक्ट आप बोल सकते हो, इंटेलेक्ट हो गया, विजडम हो गया, है ना, इंटेलेक्ट हो गया, विजडम हो गया, या फिर रीजनिंग हो गया, स्किल्स हो गया, ठीक है। तो एट विट्स एंड इसका मतलब कि आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि के बिल्कुल एकदम खत्म होने के कगार पे। तो एट विट्स एंड का मतलब क्या हो गया, आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल सोर्स विदाउट सक्सेस, मतलब कि बिना सफलता पाए मैंने सारे पॉसिबल सोर्स इस्तेमाल कर लिए एंड नाउ, और अब मैं अपने पूरे विट के एंड पे हूं। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ही नेगेटिव वाला सेंस लाएगा, नेगेटिव। तो देखो, सॉर्टेड का मतलब हो गया अब नाउ आई एम बैलेंस्ड, नाउ आई एम सॉर्टेड, नाउ आई एम बिल्कुल एनालाइज मैंने कर लिया है, नाउ आई हैव रिजॉल्व्ड। सॉर्टेड का मतलब क्या हो गया, रिजॉल्व्ड,
बिल्कुल सॉर्टेड हूं, एकदम रिजॉल्व हूं, मैंने तय कर लिया कि क्या क्या चीजें करनी है। तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाले तो नहीं आएंगे। सक्सीडेड, ये भी आपका पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव वाले नहीं आएंगे। रिलैक्स्ड मतलब हो गया बिल्कुल एंजॉय करें, आराम से आप आराम फरमा रहे हैं, ये भी नहीं आएगा। अब या तो एग्जॉस्टेड आएगा या तो परप्लेक्स्ड आएगा। अब देखो आपका यहां पे क्या बोलेगा, विट का मतलब होता है दिमाग, बुद्धि, है ना, बुद्धि हो गया, स्किल्स हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, उसको बोलते हैं। अब आपकी बुद्धि बिल्कुल एकदम खत्म हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि आप परेशान हो गए। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि आप थक गए, थक तो नहीं गए, आप परेशान हो गए। तो जाहिर सी बात है आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, एट विट्स एंड का मतलब हो गया परप्लेक्स्ड, डिस्टर्ब्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड, उसको हम लोग बोल सकते हैं परप्लेक्स। याद रखिएगा कुछ भी मीनिंग आ सकता है, कंफ्यूज्ड आ सकता है ना, बिविल्डर्ड आ सकता है, बिविल्डर, है ना, बिविल्डर आ सकता है, कंफ्यूज आ सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ सकती है, डिस्टर्ब्ड आ सकता है, ये सारा आ सकता है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए आ गया आपका, देखो ऑन द अपर डेक, ऊपर वाले डेक पे, ऊपर वाले डेक पे द हाउस ओनर फाउंड, जो घर का मालिक था उसने ये पाया दैट एवरीथिंग वाज, कि हर एक चीज जो थी वाज वेरी मच इन एप्पल पाई ऑर्डर, कि हर एक चीज जो थी वो बिल्कुल एकदम एप्पल पाई ऑर्डर में थी। अब देखो ये आपका ऑर्डर मतलब एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, अब सारी चीजें अस्त व्यस्त भी हो सकती हैं और सारी चीजें सही जगह पे भी हो सकती हैं। सो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, ये आपको ध्यान में देना है, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऑर्डर में होना। जैसे कि आप बोल सकते हैं इन जनरली आर्मी, है ना, आर्मी एंड जनरली आर्मी, in army we can observe everything in apple pie order. In army we can observe या we can witness everything to be in apple pie order. इसका मतलब हो रहा है बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऑर्डर में होगा। याद रखिएगा बच्चों, सेशन को एक बार लाइक करते रहिएगा, शेयर करना आप लोगों को करना नहीं है, शेयर करना जिम्मेदारी समझ करके करिए, याद रखिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आईबीपीएस का रिजल्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के, तो मैं भी आपसे जरूर मुलाकात करूंगा, ठीक है। सो एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज, शेयर करने बाद आप जहां जाना है आप जाओ, ठीक है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो काइंडली एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और याद रखिएगा आईबीपीएस पीओ रिजल्ट आउट हो गया है, और जितने भी बच्चे पीओ का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, उनको तैयारी करते रहिए। और याद रखिएगा उनके तैयारी के लिए ही हमने ये 57% का एक डिस्काउंट जो है आपके लिए हम लोग लेकर के आए हैं, ताकि आपको बहुत सारे कुछ बैचेस जो आप चाहते हैं कि ज्वाइन करना, उसके लिए आपको प्रॉब्लम ना हो, और उसके लिए आपको ऐप के थ्रू से जा करके Y194 कोड जो है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया नंबर 9। देखो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है हर्डल, मतलब इंपेडिमेंट। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है इंपेडिमेंट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बैरिकेड, बैरियर, बैरिकेड, ठीक है। सो हर्डल, स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब याद रखिएगा कि लैक ऑफ रिलक्टेंस, इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी भी लैक ऑफ रिलक्टेंस टू कॉम्प्रोमाइज, है ना, इसका मतलब हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज ना करने का, कॉम्प्रोमाइज ना करने का जो लैक है, कॉम्प्रोमाइज ना करने की आपकी जो एक क्या कहते हैं रिलक्टेंस है, ठीक है, कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये जो एक चीज है, इट इज अ मेजर हर्डल, इट इज अ मेजर इंपेडिमेंट, इट इज अ मेजर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा जो है वो कारण बनता है प्रतिरोध का, ऑब्स्टैकल बनता है टू रीच अ सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नंबर 10। यस, उड़ीसा में थंडर स्टॉर्म, यस आई कैन, आई नो, ठीक है, आम्फान जो है
अब क्या बताएं हम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जो टेस्ट हमने काफी अच्छा नंबर आया आपका अप्रोच से, तो बिल्कुल अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विपुल, क्या हो गया तुम्हें? क्वेश्चन का आंसर तो पहले अपने में बातचीत करने में लगी हो एकदम, है। देखो क्वेश्चन का आंसर तो, टॉकिंग बिजनेस अफेयर्स एट डिनर इज अ फोपा। क्या लिखा हुआ है? देखो इसका ये पढ़ते ही ऐसे है, फॉक्स पास नहीं लिखा हुआ है, क्या ये फोपा है ना, क्या लिखा हुआ है? फोपा इन मेनी कंट्रीज। तो याद रखना, टॉकिंग बिजनेस अफेयर। देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा और सेंटेंस को पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम जो है सेंटेंस को पढ़ के ही मैं उसका इडियम जान लूंगा मीनिंग, तो ये गलत है। आप उससे थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, आप उसे थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। यू कैन टेक अ रेफरेंस, यू कैन टेक अ रेफरेंस विद द सेंटेंस, ठीक है, या आउट ऑफ द सेंटेंस यू कैन टेक अ रेफरेंस, बट इट इज नॉट इनफ ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर राइटली ही देते। जैसे यहां पे टॉकिंग बिजनेस अफेयर एट डिनर, डिनर के टाइम पे बिजनेस अफेयर बात करना जो है इज अ फॉ पा इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज में फॉ पा के रूप से जाना जाता है। सो बहुत सारे कंट्रीज में फॉ पा जाना था। इसका मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात करूं तो इंडिया में खाने के वक्त ही सारा का सारा बिजनेस की बातें होती, सारी बातें पूरे दिन भर की वो बिजनेस के वो खाने के टाइम पे ही होती हैं, है ना। तो आप जानेंगे कैसे कि ये आपका पॉजिटिव सेंस से बोला गया है या फिर आपका नेगेटिव सेंस से बोला गया। इसलिए सम टाइम्स और मेनी टाइम ऐसा हो गया, ये 50-50 चांस होते हैं। इसलिए आपको ईडीएम वाला जो मीनिंग है ना वो आपको जान करके रखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ईडीएम का मीनिंग। फॉपा, फॉपा का मतलब होता है सोशल ब्लंडर। व्हाट डू मीन बाय फॉपा? फॉपा का मतलब होता है सोशल ब्लंडर। फैशनेबल का मतलब हो गया ट्रेंड, तो भाई ट्रेंड नहीं है ये, है ना, ये ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड ट्रेडिशन नहीं है, पुरानी रीति रिवाज नहीं है। सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया मैंडेटरी, सोशल मैंडेटरी है बिल्कुल एकदम कि आपको बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं फिर भी किसी दूसरे के बिजनेस के बारे में बात करिए तो ये भी आपका नहीं होगा। सिंबल ऑफ रिचनेस, ये तो आता ही नहीं है, राइट जाहिर सी बात है। फॉपा का मतलब हो गया आपका सोशल ब्लंडर। खाने के वक्त बिजनेस की बातें करना बहुत सारे कंट्रीज, स्पेशली जो फ्रांस है, ठीक है, वहां पे क्या है, काफी एक बहुत ही सामाजिक अपराध माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यही वाला जो सेंटेंस है, पुलिसमैन्स एफर्ट्स, मतलब कि पुलिस के जो प्रयास थे टू कैच द रॉबर्स, उन डाकुओं को पकड़ने के लिए, डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस के जो प्रयास थे, प्रूव्ड, वो साबित हुए, टू बी अ वाइल्ड गूज चीज, ये साबित हुए। इसका मतलब कि ये भी तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव साबित हुए, फाइनली उन्होंने पकड़ लिया, और ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव साबित हुए, वो उनको पकड़ ही नहीं पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईडीएम के मीनिंग याद रखिए, ईडीएम के मीनिंग याद रखिए। ये मत सोचिए कि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली मैं ईडीएम्स की मीनिंग को जान लूंगा, मैं महारथी हूं, शेक्सपियर का नाती हूं इसलिए मैं जान लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब हो गया फ्यूटाइल सर्च, मतलब कि अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल मतलब कि अनप्रोडक्टिव एफर्ट्स, अनप्रोडक्टिव एफर्ट्स उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूटाइल सर्च। इसका मतलब कि वाइल्ड गूस चेज का मतलब आपका हो जाएगा फालतू में टाइम जो है वो बेकार चीज के पीछे जो है आप टाइम अपना वेस्ट किए। अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई भी प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकला, बिना रिजल्ट, विदाउट एनी रिजल्ट आप प्रयास करते चले गए, उसको हम लोग बोल सकते हैं वाइल्ड गूज चेज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइल्ड गूज चेज। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि देखो एसबीआई पीओ का अगर नोटिफिकेशन आ जाता है बहुत जल्दी, जो कि शायद एक्सपेक्टेड लग रहा है कि 15 डेज के अंदर आएगा, आईबीपीएस में आप देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको स्टार्टर और कनेक्टर्स करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आपको, मैं अगर बोलूं, स्टार्टर एंड कनेक्टर्स नहीं करना है आपको, सेंटेंस कंप्लीशन प्रीलिम्स के लिए नहीं करना है, लेकिन आप बार बार क्या किए, पूरे के पूरे 2 महीने इन्हीं दोनों के पीछे आपने जो है वेस्ट कर दिया, और पता चला फाइनली कि वो आया भी नहीं है। सो ऑल योर एफर्ट्स इट विल बी अ वाइल्ड गूज चीज। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी को पकड़ो।
बच्चों शेयर करते रहिए, 700 हम लोग क्रॉस करें भाई बहुत जल्दी। और जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना हमारे साथ, याद रखिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे बच्चे, उनको प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है। देखो अब ये सेंटेंस पकड़ो, इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, अगर आप फेयर एंड स्क्वायर हैं, अपने काम को लेकर के फेयर एंड स्क्वायर है, यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, आप 100% जो है वो क्या करेंगे, आप ग्रो करेंगे। अब इसका मतलब यहां पता चल गया कि ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा, 100% ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव मीनिंग लाएगा, 100% ये आपका पॉजिटिव मीनिंग लाएगा, क्योंकि अगर आप अपने काम को लेकर के फेयर एंड स्क्वायर हैं, आप प्रॉस्पर करेंगे, आप ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे एक्टिव, ये भी आपका पॉजिटिव, ऑनेस्ट ये भी आपका पॉजिटिव, हार्ड वर्किंग ये भी आपका पॉजिटिव, फ्रेंडली ये भी आपका पॉजिटिव, और डिसिप्लिन्ड ये भी आपका पॉजिटिव। तो अब देखो ये वाला सेंस हमारा गलत कर गया, और इसीलिए याद रखिएगा फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। What is the meaning of fair and square? Fair and square का मतलब होता है honest। जैसे कि a businessman, ठीक है, a businessman should be fair and square in all his dealings, ठीक है, a businessman should be fair and square in all his dealings। अपने एक businessman को अपने सारे dealings में बिल्कुल honest होना चाहिए, fair and square होना चाहिए। डन, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, देखो कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको क्लू मिल जाता है, कुछ कुछ ऐसा होता है, जैसे दो लिखा हुआ है, अब दो आपको पता है कि ये दो क्या है, आपका कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, ये आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है ना, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव को ये जोड़ेगा, या फिर नेगेटिव और उसके साथ ये किसको जोड़ेगा, ये पॉजिटिव को जोड़ेगा, ऐसे ही जोड़ता है, ठीक है। सो बोला गया कि दो माय ड्रीम ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल वेंट अप इन स्मोक। अब आपको पता ही नहीं कि वेंट अप इन स्मोक का मतलब क्या होगा, बोला गया कि बास्केटबॉल खेलने का जो मेरा सपना था वो धुएं में चला गया, वेंट अप इन स्मोक, आई हेल्प्ड अदर्स गेटिंग दैट, ठीक है। अब मैंने उसका आपको ये पता नहीं चल पाया, लेकिन देखो दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ है, आई, ये आपका पहला लाइन हो गया, दो वाला लाइन, और दूसरा लिखा आई हेल्प्ड अदर्स गेटिंग दैट, दूसरों को उस सपने को पाने में मैंने मदद की। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव सेंस लेके आ रहा है, ये जो सेकंड वाला है ये हमारा क्या सेंस लेके आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव सेंस लेके आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सा सेंस लेके आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब वेंट अप इन स्मोक का मीनिंग समवेयर, कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। चलो, अकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है अचीव्ड, पॉजिटिव है, खत्म हो गया। शार्टेड का मतलब आज ही मैंने बताया था, शार्टेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम चकनाचूर कर देना, है ना, चकनाचूर कर देना, ठीक है। ब्लस्टर्ड यही मीनिंग थी शायद, है ना, बिल्कुल स्मैश्ड कर देना। नेगेटिव है, हो सकता है। होपफुल पॉजिटिव है, नहीं होगा। कंटिन्यू पॉजिटिव है, नहीं होगा। एफर्टलेस पॉजिटिव है, नहीं होगा। इसका मतलब आंसर यहां पे क्या हो गया, याद रखिएगा, वेंट अप इन स्मोक का मतलब हो गया बिल्कुल एकदम बर्बाद होना, चकनाचूर हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। every time the manager goes with a new project, every time the manager goes with a new project, या फिर every time the manager presents a new project, the management picks holes in it, the management picks holes in it। अब देखो इस सेंटेंस आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि पिक्स होल्स का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि जब जब मैनेजर जो एक नया प्रोजेक्ट लेके जाता है, मैनेजमेंट जो है उसमें होल्स जो है वो पिक करने लगती है, उसमें काफी छेद वगैरह करने लगती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है, पिक होल्स अगर ईडियम्स लें, लेकिन पिक होल्स काफी छेद करने लगती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, अगर आप हिंदी ले चलें, अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग आ रही है ना। सो नेगेटिव मीनिंग देखो, फाइंड सम रीजन टू क्वारल, ये भी आपके नेगेटिव मीनिंग है। एडमायर्स का मतलब होता है तारीफ करना, ये आपका पॉजिटिव है। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, सुधारना, अमेंड करना, ठीक है, सुधारना या फिर आपका अमेंड करना, ठीक है, ये भी आपका नहीं आएगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव मीनिंग है,
ठीक है, और उसके बाद इग्नोर, ये आपका नेगेटिव मीनिंग है। तो अब या तो क्रिटिसाइज, ये भी आपका नेगेटिव मीनिंग है, तो ए नंबर, सी नंबर या ई नंबर हो सकता है। अब आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता लगाना पड़ेगा कि पिक होल्स का मतलब क्या होता है। तो पिक होल्स का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। पिक होल्स का मतलब क्या हो गया, क्रिटिसाइज करना। जब भी आप कहीं पे क्रिटिसाइज करते हैं तो आप इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू पिक होल्स, ठीक है। एवरी टाइम आई गो, ठीक है, एवरी टाइम आई विजिट माई फ्रेंड्स विद अ न्यू प्लान, दे स्टार्ट पिकिंग अप होल्स इन इट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, मतलब कोई भी चीज अगर उसकी कीमत आपका एक हाथ और एक पैर है तो आप समझ लीजिए कि वो कितना ज्यादा, अगर उसकी कीमत आपका एक हाथ और एक पैर है तो आप समझ लीजिए कि वो कितना ज्यादा कॉस्टली है। मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, बिल्कुल सही है कि शहर में बिल्कुल बीचों बीच घर खरीदना जो है वो आजकल काफी ज्यादा जो है उसकी कीमत हो गई है, आपका एक हाथ और एक पैर। इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। तो याद रखिएगा कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा जो है कीमती होना, ठीक है। अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट, याद रखिएगा अपहिल टास्क इसका मतलब होता है डिफिकल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारे आपके नहीं होंगे, याद रखिएगा। इसका आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेइंग सेकंड फिडल, देखो प्लेइंग सेकंड फिडल इसका मतलब क्या होता है। फिडल का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आर्गुमेंट, लड़ाई, ठीक है। और आपका प्लेइंग सेकंड फिडल इसका मतलब हो रहा है कि दूसरी कोई चीज आप लड़ रहे हैं, दूसरा कोई चीज आप खेल रहे हैं। तो दूसरी चीज खेलते खेलते आप टायर्ड हो गए, नाउ यू रिजाइन, नाउ शी रिजाइन, अब उसने रिजाइन कर दिया और अपनी कंपनी उसने खोल दी। इसका मतलब ये हो रहा है अपनी कंपनी उसने खोल दी, इसका मतलब पहले वो दूसरों के लिए काम कर रही थी। सो प्ले सेकंड फिडल ये आपका बहुत आता है, आपके एसबीआई के एग्जामिनेशन में बहुत आता है प्ले सेकंड फिडल। याद रखिएगा प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन। सेकंड फिडल लिखा हुआ है ना, तो अनदर पर्सन, किसी और का, ये वाली मीनिंग जरूर आपकी ऐड होगी, ये आपको ध्यान में देना है। सेकंड फिडल मतलब किसी भी और का जो है वो आप काम कर रहे हैं, किसी और के व्यूज को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और के ड्रीम्स को आप पूरा करने के काम में आ रहे हैं, तो फिर वहां हो जाएगा प्लेइंग सेकंड फिडल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आज हम लोग 16 ही करेंगे, इसलिए करेंगे 16 क्योंकि भाई आईबीपीएस का रिजल्ट जो है उसके बारे में भी आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना है। तो जल्दी से जैसे ही हम लोग ये सेशन फिनिश करेंगे तुरंत उसके बाद 11 बजे आप सबसे जुड़ेंगे मैं, ठीक है। हम सब जुड़ेंगे यहाँ पे आपसे 11 बजे के सेशन में। और किस में जुड़ेंगे, आईबीपीएस के रिजल्ट्स को लेकर के, और क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना अपने अंदर, किस तरीके से अगर खुश भी हो गए, अच्छा रिजल्ट हुआ है, किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या क्या करना है, वो सारी चीज डिस्कशन करेंगे। इसलिए कहीं जाना नहीं, 11 बजे जुड़ जाना है। और आज जो है थोड़ा जल्दी सेशन हमने कर दिया, फॉर दैट आगे और भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये सेशन अगर आपको सही लगा तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करते रहिएगा, शेयर करना है इस पर्टिकुलर वीडियो को जहां जहां आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, प्लीज शेयर करिएगा। और जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है, और कल सुबह आपसे मुलाकात होगी फिर एडिटोरियल वोकैब के पर्टिकुलर सेशन में सुबह 8 बजे, और इससे पहले अभी 11 बजे आईबीपीएस के रिजल्ट्स को लेकर के आपसे रूबरू होंगे, ठीक है। तब तक बहुत अच्छे से रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।